हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी अपनी एचटेट के एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये एग्ज़ाम ना 7 से 8 दिसंबर को होना था, लेकिन हुआ क्या, कल हमें एक नोटिस देखने को मिला और उस नोटिस में क्या था कि ये एग्ज़ाम अब पोस्टपोन हो चुका है तकनीकी कारणों की वजह से। यहाँ पर ये लाइन मेंशन थी, लेकिन अब हुआ क्या कि अब चलो ये एग्ज़ाम आगे हो गया, लेकिन होगा कब? बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट है कि ये एग्ज़ाम अब होगा कब? अगर ये चला गया, पोस्टपोन हो गया, तो अब होगा कब ये? अब बात यहाँ पर ये है, देखिए सबको ये बात पता है कि बोर्ड के चेयरमैन नहीं हैं, उनकी नियुक्ति अभी नहीं हुई है और ऐसा कहा जाता है कि इस एग्ज़ाम को पूरा कराने में, पूरा मैनेज करने में, सारी व्यवस्था करने में 5 लाख के तकरीबन खर्चा आता है। लेकिन अब बिना चेयरमैन के तो ये हो नहीं सकता, ठीक है, यानी चेयरमैन की नियुक्ति ज़रूरी है। तो अब आप ये मान के चलिए, आप जो हम टेंडर वाली बात यहाँ पर सुनने को देख रहे थे कि यहाँ पर जो टेंडर होते हैं 15 दिन का समय मिलता है, उसमें पूरा मैनेजमेंट देखा जाता है कि कैसे कहाँ सेंटर अलॉट करने हैं बच्चों को, किस तरीके से पूरा मैनेजमेंट वर्क करेगा, तो वो सब देखा जाता है, ठीक है। और टेंडर में कितने दिन का टाइम ये लोग बता रहे थे? कम से कम 15 दिन का टाइम ये लोग बता रहे थे, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि अभी ऐसा कहा जा रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर, यानी आप देखोगे कि 1 हफ्ते में आपको देखने को मिलेगा कि जो बोर्ड के चेयरमैन है उनकी नियुक्ति हो जाएगी, ठीक है। अब ये पूरी श्योरिटी नहीं है, बट 1 हफ्ते में ऐसा बोला जा रहा है कि जो चेयरमैन है बोर्ड के, उनकी जो है नियुक्ति हो जाएगी। तो मान लो 1 हफ्ते यानी कि 7 दिन, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे, अब वो पहले आएंगे, फिर वर्क वगैरह देखेंगे। तो अब टेंडर जो जारी किए जाते हैं, ऐसा भी कहा जाता है टेंडर में कितना टाइम चाहिए इनको पूरा मैनेज करने के लिए, इनको टाइम चाहिए 15 दिन का। अब देखिए 15 दिन का इनको वो टाइम चाहिए, तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए 7 दिन, यानी इस हफ्ते में 7 दिन हो जाएंगे जब बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति होगी। 7 दिन ये हो गए और इसके बाद 15 दिन वो लगेंगे जो टेंडर जारी किया जाता है, पूरी व्यवस्था की जाती है, ठीक है। मतलब 15 दिन वो हो गए जो टेंडर जारी किए जाएंगे और पूरी व्यवस्था देखी जाएगी। तो अब यहाँ पर ये देख ली भाई, नियम है 15 दिन का समय लगता है, तभी तो ये कैंसिल हुआ है, ठीक है, क्योंकि 15 दिन का इन्हें समय देना था और अब जो है एस्टेट हो नहीं पाया टाइम से, अब क्योंकि टाइम बचा ही नहीं है, इन्हें 15 दिन चाहिए थे। अब 15 दिन जब तक होंगे नहीं तब तक बात कैसे? ये रूल है 15 दिन उन्हें देने ही है किसी भी टेंडर में। अब आप ये देख लीजिए कि 7 और 15 को जब आप ऐड करते हैं, यानी कौन से 7? जिस हफ्ते में जो नियुक्ति होगी इस हफ्ते में, तो यानी हफ्ते 7 दिन और 15 दिन कौन से? टेंडर के। तो 7 और 15 कितने हो गए? टोटल आपके 22 दिन हो गए। तो अब 22 दिन हो जाएंगे टोटल। उसके बाद अब ये सारी व्यवस्था करेंगे, हाँ हमें इस दिन एग्जाम लेना है, तो यानी कि 22 दिन बाद, तो आप मान के चलिए कि दिसंबर के लास्ट वीक में, यानी लास्ट दिसंबर में और जनवरी की स्टार्टिंग में ये एग्जाम हो सकता है। श्योरिटी है इस बात की तो कि ये बिल्कुल सच है कि दिसंबर के लास्ट में और जो जनवरी है उसके पहले वीक में ये एग्ज़ाम कराया जा सकता है। तो यानी कि हमारे पास अभी तकरीबन पूरा मंथ हो जाएगा हमें, ठीक है, पूरा हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के लिए। और बहुत से बच्चों को टाइम मिल चुका है 1 हफ्ते, मतलब 1 महीने का, ठीक है, पूरा टाइम आपको मिल गया है। तो अब इसमें तैयारी बहुत अच्छी कर लीजिए ताकि हम जो हैं अपने एग्ज़ाम में बेस्ट कर पाएँ और अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर हम कर पाएँ। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी जो रिस्पॉन्स है वो ज़रूर दीजिए। थैंक यू।